वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करेंगे स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर्स भी है आपके सामने बहुत सारे, जैसे कि है हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफन, व्हाट कॉज्ड, व्हाट मेक, व्हाट हैपेंड, वुड लाइक, वुड लव, वुड रादर देन, वुड प्रेफर, प्रेफर टू एंड बेटर देन। तो चलिए इन सभी स्ट्रक्चर्स को आज हम डिस्कस करते हैं इसी एक वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे फर्स्ट है जो आपका है, यह घटना एक वर्ष में कितनी बार होती है, यानी कि कितनी बार के लिए हम लोग यूज करते हैं हाउ ऑफन। ठीक है, हाउ ऑफन, कोई ऑफन बोलता है, कोई ऑफ्टन बोलता है, बोथ आर करेक्ट। सो हाउ ऑफन डज दिस इवेंट सिंगुलर है इसलिए आप इसको डज के साथ यूज करेंगे। तो हाउ ऑफन डज दिस इवेंट अकर, अकर मतलब कि होता है, अकर इन अ ईयर। ठीक है, एक साल में। ठीक है, कब तक इंतजार करोगे। ठीक है, तो कब तक के लिए हम लगाएंगे हाउ लॉन्ग। करोगे फ्यूचर का सेंटेंस है, तो हाउ लॉन्ग विल यू वेट। वेट मतलब इंतजार करना। ठीक है, नेक्स्ट है, किस कारण से आपको अपना मन बदलना पड़ा। ठीक है, क्या कारण था वो, तो किस कारण से या वो क्या कारण था उसके हम लगाएंगे व्हाट कॉज्ड। व्हाट कॉज्ड आपको यू टू चेंज योर माइंड। ठीक है, तो क्या कारण था, व्हाट कॉज्ड यू टू चेंज योर माइंड। लोहे की कीमत में गिरावट का क्या कारण है या कारण क्या है, यानी कि किस कारण से लोहे की कीमत गिरी है। तो यहाँ पर भी अगेन हम लोग डिस्कस करें इसके कारण के बारे में। तो व्हाट कॉज्ड द प्राइस ऑफ आयरन्स। ठीक है, तो द प्राइस ऑफ आयरन्स, यहाँ पर आप आयरन लिखना, द व्हाट कॉज्ड द प्राइस ऑफ आयरन टू स्लम। स्लम का मतलब होता है गिरावट हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट है, विस्फोट किस कारण हुआ, यानी कि क्या कारण था जो विस्फोट हुआ। तो व्हाट कॉज्ड द एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन का मतलब होता है कोई चीज फट जाना, विस्फोट हो जाना। दुर्घटना का कारण क्या हुआ। ठीक है, तो व्हाट कॉज्ड द एक्सीडेंट। यहाँ पर आपको व्हाट कॉज के बाद में आपको लगानी है नाउन, यानी कि जिस चीज के बारे में हम डिस्कस करें, जैसे कि विस्फोट के बारे में डिस्कस करें तो आपने एक्सप्लोजन लगा दिया। एक्सीडेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो आप एक्सीडेंट लगा देंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम और भी सेंटेंस देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, व्हाट कॉज क्या कारण था कि आपने माइंड चेंज किया, तो व्हाट कॉज यू, क्योंकि आपने चेंज किया यू टू चेंज योर माइंड। नेक्स्ट देखिए, मैं अंग्रेजी बोलना चाहूंगा, तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे वुड लाइक। वुड लाइक या वुड लव, इसका मतलब है कि आप कोई चीज करना चाहोगे जो आपको बहुत पसंद है। जैसे कि जब मैं अंग्रेजी बोलना चाहूंगा तो आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश। तो वुड लाइक के बाद आपको टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। तो आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश। मुझे वहां रहना अच्छा लगेगा, मैं बहुत पसंद करूंगा, तो आई वुड लव टू देयर। आई वुड लव टू लिव देयर। यहाँ पर टू के साथ अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आप वुड लाइक लगाइए, और आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है तो आप वुड लव लगाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर एक और सेंटेंस है व्हाट हैपेंड का। व्हाट हैपेंड का मतलब होता है क्या हुआ। तो मेरे पिता को क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू माय फादर। तुम्हारे पिता को क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू योर फादर। ठीक है, उसे क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू हिम। वह यह देखने के लिए बाहर चला गया कि क्या हुआ। तो ही जॉग्ड, वो चला गया। जॉगिंग जैसे हम बोलते हैं, जॉगिंग मतलब चलना, दौड़, एकदम दौड़ के जाना। तो ही जॉग्ड क्योंकि वो बाहर गया, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ही जॉग्ड कहाँ गया, बाहर, आउट। टू सी मतलब कि देखने के लिए कि क्या हुआ, व्हाट हैपन। आपने ऐसा क्यों किया, तो व्हाट मेड। अब यहाँ पर नेक्स्ट है व्हाट मेड। व्हाट मेड का मतलब होता है कि कोई चीज थी तो आपने उसको ऐसा क्यों किया, एक कारण आपको बताना है। मतलब आपने किसी चीज से, आप जैसे अपने ये सेंटेंस देखिए, किस बात ने उन्हें इतना भयभीत कर दिया। मतलब कि क्या चीज थी जो उसने उनको भयभीत कर दिया। कोई चीज है जिसने आपको कुछ कर दिया है, जैसे कि किस कारण से आप कानून की ओर बढ़े, यानी कि क्या था वो कारण जिसमें आप कानून की ओर बढ़ गए। तो व्हाट मेड मतलब क्या कर दिया, आपने ऐसा क्यों किया। तो व्हाट मेड यू डू दैट। तो व्हाट मेड यू आपने किया है इसलिए डू, और दैट ऐसा। किस बात ने उन्हें ऐसा भयभीत कर दिया, इतना भयभीत कर दिया। तो व्हाट मेड उन्हें दैम, यहाँ पर आप लगाएंगे वो पर्सन जिसे वो प्रॉब्लम हुई है या उसके साथ कुछ हुआ है। तो व्हाट मेड यहाँ पर आएगा आपका ऑब्जेक्टिव केस, आप लगाइए। तो व्हाट मेड दैम, यहाँ पर उन्हें के लिए आप दे नहीं लगाएंगे, व्हाट मेड दैम सो फ्राइटन्ड। फ्राइटन का मतलब होता है भयभीत हो जाना, डर जाना। तो यहाँ पर आ जाएगा फ्राइटन्ड। किस कारण से आप कानून की ओर बढ़े, तो व्हाट मेड यू
गो इनटू लॉ। गो इनटू लॉ का मतलब है कानून की ओर जाना, कानून का सहारा लेना। आपको उस पर पैसे लेने का संदेह कैसे हुआ? क्या था जिसने आपको मतलब आपको संदेह करवा दिया कि उसने पैसे लिए हैं? तो व्हाट मेड यू सस्पेक्ट का मतलब होता है संदेह करना। तो व्हाट मेड यू सस्पेक्ट हर, उस पर, लड़का है तो हिम, ऑफ हैविंग टेकन द मनी। हैविंग टेकन द मनी इसका मतलब है पैसे लेने का आपको संदेह हुआ है, तो हैविंग टेकन द मनी। नेक्स्ट देखिए वुड रैदर। वुड रैदर का मतलब होता है कि आपको कोई एक काम है, आपको पसंद है, लेकिन उससे ज्यादा भी आपको कोई दूसरा काम पसंद है। ठीक है, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, कॉफी। ठीक है, जैसे किसी को कॉफी पसंद है, ठीक है, लेकिन किससे ज्यादा पसंद है? उसको चाय भी पसंद है, कॉफी भी पसंद है, लेकिन अगर उसके पास दोनों चीजें आएंगी तो उसको कॉफी चाहिए, कॉफी उसको ज्यादा पसंद है। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं वुड रैदर का। तो आई वुड रैदर रिजाइन देन वर्क देयर, यानी कि उसको भैया ज्यादा पसंद तो है रिजाइन कर देना वहां पर काम करने से ज्यादा, मतलब इतना उसका ज्यादा इंसल्ट होती है, या उसको इतना उसको ज्यादा ह्यूमिलिएट किया जाता है, या इतना उसको ज्यादा एनवायरमेंट उसके लिए कंफर्टेबल नहीं है, इसीलिए वो ज्यादा अच्छा समझेगा वहां से रिजाइन करना काम करने के अलावा। ठीक है, तो यह काम करने की बजाय मुझे इस्तीफा देना पसंद करूंगा, मैं इस्तीफा देना पसंद करूंगा। तो आई वुड रेदर रिजाइन देन वर्क हेयर। यहाँ नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लीजिए। मैंने कोशिश की है कि हर स्ट्रक्चर के आपको एक दो एग्जांपल मिल जाए, सो दैट वो आपको क्लियर हो जाए, आपको प्रॉब्लम ना हो। मैं खेलने की बजाय फुटबॉल देखना पसंद करूंगा, यानी कि फुटबॉल खेलने की बजाय मैं उसको फुटबॉल को देखना मतलब हो सकता है टीवी पे आ रहा, हो सकता है लाइव चल रहा है, हो सकता है वो वही मैदान में है, तो देखना ज्यादा पसंद है बजाय खेलने के। तो आई वुड रेदर वॉच फुटबॉल देन प्ले। मैं टैक्सी जाने की बजाय पैदल जाना पसंद करूंगा, तो आई वुड रेदर वॉक, यानी कि चलना, आई वुड रेदर वॉक देन गो बाय द टैक्सी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं प्रेफर। प्रेफर के साथ अगर वर्ब है तो आपको यूज करना है टू। ठीक है, तो मैं टैक्सी जाने की बजाय, यहाँ पर बजाय के लिए आपको देन नहीं लगाना है प्रेफर के साथ, प्रेफर के साथ हमेशा टू लगता है। और यहाँ पर ये देखिए, जब हम वुड यूज कर रहे थे, जब हम वुड यूज कर रहे थे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही थी, लेकिन आप प्रेफर यूज करेंगे तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपको लगानी है। तो आई प्रेफर वॉकिंग। इसी सेंटेंस को देखिए, मैं टैक्सी जाने की बजाय पैदल जाना पसंद करूँ, तो प्रेफर से कैसे बनेंगे? आई प्रेफर वॉकिंग टू गोइंग बाय टैक्सी। तो यहाँ पर जैसे हमने वुड रैदर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, देन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, जिसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं बोलते हैं, यहाँ पर हम इसको बोलते हैं, ये आपको मतलब थोड़ा डीपली हो जाएगा, जरेंड। जरेंड होता है, इन्फिनेटिव होता है। ठीक है, तो बेर इन्फिनेटिव होता है। तो यहाँ पर ये एक तरीके से बेर इन्फिनेटिव है जिसके साथ टू नहीं लगता है। यहाँ पर ये इन्फिनेटिव, यहाँ पर इसको जरेंड की तरह यूज किया हुआ है। ठीक है, तो जरेंड मतलब होता है आईएनजी फॉर्म। अब देखिए, आई प्रेफर वॉकिंग टू, आई प्रेफर वॉकिंग टू, टू यहाँ पर देन के लिए, मतलब देन नहीं लगाना है, टू लगाना है आपको, टू गोइंग बाय टैक्सी। नेक्स्ट देखिए, मैं चाय की बजाय कॉफी पीना पसंद करूंगा। अब यहाँ पर था कि आपके पास चॉइस है, जैसे इसमें देखिए आप प्रेफर में, यहाँ पर आपके पास प्रेफर का सेंटेंस, पहले आप इसको देख लीजिए, मुझे चाय की अपेक्षा कॉफी अधिक पसंद है, तो आई प्रेफर कॉफी टू टी, यानी कि प्रेफर के बाद आपने कॉफी लगा दिया, उसके बाद टू। अब यहाँ पर आप पीने की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे आप चीजों की बात कर रहे हैं कि मुझे कॉफी ज्यादा पसंद है चाय से। लेकिन अगर आप वुड रैदर का यूज करते हैं तो आपको वर्ब लगानी ही पड़ेगी। तो पीने के लिए आप हैव लगा सकते हैं, आप टेक लगा सकते हैं। ठीक है, तो आई वुड रैदर हैव कॉफी देन टी, और वुड रैदर के बाद देन लगाएंगे और प्रेफर के बाद टू लगाएंगे। मैं पढ़ना अधिक पसंद करूंगा, मतलब मुझे ज्यादा पसंद जो है वही पढ़ना है। मान लो किसी ने आपको चॉइस दी कि आप मैच खेल लो या पढ़ लो, तो आपको मुझे पढ़ना ज्यादा पसंद है, तो आई वुड प्रेफर टू रीड। टू आप लगाएंगे जब वर्ब है, और आप अगर वो कोई नाउन ही है तो आप सिंपल आप लगा दीजिए, आई वुड प्रेफर टी, सिंपल। ठीक है, अब लास्ट सेंटेंस है, मुझे चाय से ज्यादा कॉफी अधिक पसंद है। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, आप लाइक लगा सकते हैं, आई लाइक कॉफी, लेकिन उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा बेटर, आई लाइक कॉफी बेटर देन टी। ठीक है, तो इस टाइप से हमारी ये स्ट्रक्चर थे। तो आई होप मेरी वीडियो सब कुछ नया सीखने को मिला है। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस।